हेलो फ्रेंड्स। आज अपने बात करेंगे फ्रॉड ट्रायंगल के बारे में। मैंने ऑलरेडी फ्रॉड ट्रायंगल पर एक इंग्लिश में वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपके सामने है। मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ मित्रगण ने हमें बोला कि हिंदी में उन्हें वीडियो चाहिए, तो उनके लिए मैंने स्पेशली हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रॉड वर्ड सुनते ही साथ ही हमारे मन में क्या आता है? आप सब सोचते होंगे कि इतने सारे स्कैम्स हुए हैं इंडिया में, चाहे वो केतन पारिक स्कैम हो, सत्यम स्कैम, होम ट्रेड स्कैम, स्पीक एशिया स्कैम, श्रद्धा चिट फंड स्कैम और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं। सो ये आखिर लोग जो फ्रॉड करते हैं वो करते क्यों हैं? उनके पीछे का मोटिवेशन क्या रहता है? उनको ये फ्रॉड करने का हिम्मत कहाँ से आता है? ये सब क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा उठते रहते हैं। आखिर क्या है जो इतना पैसा होने के बाद भी वो फ्रॉड करते हैं और फिर बाद में पकड़ा जाते हैं? तो ये फैक्टर्स क्या है फ्रॉड के? बेसिकली फ्रॉड ट्रायंगल उससे समझाता है कि आदमी फ्रॉड करता है तो उसके क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आदमी कोई भी फ्रॉड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, वो करता क्यों है? तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मैंने कुछ रीज़न यहाँ पे आपके लिए जॉट डाउन किया है। सबसे पहला तो ऑब्टेन फाइनेंसिंग मीन्स उनको पैसे चाहिए रहते हैं। आज कोई कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट को पैसे चाहिए, तो वो पैसे लेने के लिए फ्रॉड करता है। अपना इमेज सुधारने के लिए मार्केट में, फिर आपका जो स्टॉक है, वो सेल हो जाए, जो आपका स्क्रिप्ट्स है, उसके लिए। फिर आपको कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कुछ कंप्लायंस आपको वो फॉलो करना पड़ता है, तो उसको फॉलो करने के लिए वो फ्रॉड करते हैं। या फिर कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, टारगेट्स रहते हैं, गोल्स रहते हैं, उसको मीट करने के लिए फ्रॉड किए जाते हैं। ये कुछ रीज़न है और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने एंड से कुछ रीज़न हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस पे कम बैक करेंगे। फिर आते हैं फ्रॉड ट्रायंगल। फ्रॉड ट्रायंगल है क्या? सबसे पहले फ्रॉड ट्रायंगल जो नाम है वो डोनाल्ड आर क्रेसी ने कॉइन किया था। और ये बेसिकली फैक्टर है जिससे फ्रॉड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फ्रॉड ट्रायंगल बोलता है कि वो आपका जाके 3 फैक्टर्स है। सबसे पहला सिचुएशनल प्रेशर, सेकंड अपॉर्च्युनिटी, थर्ड है पोटेंशियल रैशनलाइजेशन। तो कमिंग टू द सिचुएशनल प्रेशर क्या? आपके सामने ऐसी प्रेशर आ जाती है, ऐसी व्यवस्था आ जाती है जहाँ पे आपको फ्रॉड करने पे मजबूर होना पड़ता है। वो आपका फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, कॉर्पोरेट प्रेशर भी हो सकता है। अपने इसके एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अपॉर्च्युनिटी, आपके सामने ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, शायद मान लीजिए कि सामने वाली कंपनी की इंटरनल कंट्रोल खराब है या फिर आपको मौका मिल रहा है कि आप कर लो, तब आदमी जाता है। थर्ड है पोटेंशियल रैशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि लोग को पता ही नहीं रहता कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं वो, और उनको कोई गिल्ट नहीं होता है। तो थर्ड पोजीशन ये है। कलेक्टिवली ये सारे फैक्टर्स को हम लोग रेड फ्लैग बोलते हैं। तो अपने आते एग्जांपल ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल। सबसे पहला जो सिचुएशन प्रेशर अपने बारे में बात किए थे, वो किस सिचुएशन में अराइज हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि सडन डिक्रीज इन रेवेन्यू और मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर गया या मार्केट शेयर का प्राइस गिर गया है, तो उस केस में उसको अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए या फिर मार्केट में जो मार्केट का जो शेयर है उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए वो प्रेशराइज हो जाते हैं। फिर वो फ्रॉड करने के लिए फ्रॉड करना चाहते हैं, फ्रॉड करते हैं। देन आपका अनरियलिस्टिक बजट प्रेशर। आपका जो बजट है, आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे आप आज का ही सिचुएशन ले लो, कोविड का सिचुएशनरी है, जहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज का सेल ऑलमोस्ट डाउन हो गया है, और उनका बजट जो बनाया गया था वो तो अकॉर्डिंगली बनाया गया था कि नॉर्मल सिनेरियो में कैसा रहेगा, तो बजट मीट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में बजट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देने के लिए वो फ्रॉड का रास्ता अपना सकते हैं। देन आपका फाइनेंशियल प्रेशर रिजल्टिंग फ्रॉम बोनस प्लान्स दैट डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। मान लीजिए कि आपका जो बोनस है वो आपका शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर है, कोई टारगेट अचीव करना है, उसके उस पर बेस्ड आपका बोनस है। तो ऑब्वियसली आपको तभी बोनस मिलेगा जब अपना टारगेट आप अचीव कर पाओगे। और आप बंदा अगर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है और टारगेट से थोड़ा ही दूर है, देन वो फोर्स होगा, प्रेशर रहेगा उसके पास कि वो टारगेट अचीव करे, उसके लिए वो फ्रॉड करना चाहे तो फ्रॉड कर सकता है। फिर आपका सेकंड फ्रॉड ट्रायंगल के सेकंड एरिया है वो है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बंदे को किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो फ्रॉड करे, तो अपने आप को रोक, बहुत जन में होता है कि वो रोक लेते हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपका इंटेंट नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि आप कर लोगे, कुछ होने वाला नहीं है, ना पकड़ाओगे, देन पीपल टेंड टू गो टू डू दी फ्रॉड। जैसे कि मान लो आपका जाके ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ कमेटी कंपनी में है ही नहीं, या फिर उनके द्वारा ओवरसाइट कम है, तब आपका जाके फ्रॉड का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। फिर इंटरनल कंट्रोल खराब है या फिर वीक है, उस टाइम पे लोग फ्रॉड करने जाते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है,
जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख जाती है कि हाँ इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है कि आप फ्रॉड करोगे तो पकड़ाने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, देन पीपल गो टू डू फ्रॉड इन दिस एरिया। फिर आपका फाइनेंशियल एस्टीमेट दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिव जजमेंट, जैसे कि आपको बहुत से कॉर्पोरेट में ट्रांजेक्शन देखते हो जहाँ पे आपका एस्टीमेट लगता है, वो एस्टीमेट्स आप प्ले कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई रियल एस्टेट बिजनेस में है एंड आपका जो रेवेन्यू है वो लिंक क्या कि 10% ऑफ द वर्क डन पे आप रिकॉग्नाइज करोगे, 20% ऑफ द वर्क में रिकॉग्नाइज करोगे, लेकिन 10% और 20% जो है ये सब्जेक्टिव है, वो आपके एस्टिमेट पर है। तो उस केस में आप अपने हिसाब से नंबर से प्ले कर सकते हैं एंड यू कैन मेक दी चेंजेस, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फ्रॉड का पॉसिबिलिटी है। फिर आपका थर्ड एरिया है पोटेंशियल रैशनलाइजेशन। इसमें मैंने बोला था कि बंदे को लगता है कि वो फ्रॉड एक्चुअल में कर ही नहीं रहा है, बट एक्चुअली दैट टेंड्स टू फ्रॉड। उनको लगता है कि वो थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये फ्रॉड रहता है। जैसे कि इन्फ्लेटिंग द रेवेन्यू इन ईयर वन एंड डिफ्लेटिंग इन ईयर टू। अब पहले साल में रेवेन्यू बढ़ा दिए, सेकंड साल में उसको कम कर दिए, अल्टीमेटली आप रेवेन्यू उतना ही शो कर रहे हो, बट थिंग इसकी क्या हो रहा है कि आप अपना टारगेट मीट करने के लिए फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेट कर दिए, सेकंड ईयर में डाउन कर दिए, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फ्रॉड। फिर सेकंड है अंडर स्टेटिंग रेवेन्यू टू लोअर टैक्स लाइबिलिटी। आप जान के रेवेन्यू, जैसे मैंने बोला कि आप प्ले कर रहे हो आप टैक्स से बचाने के लिए, ये भी एक फ्रॉड है। या फिर आप नंबर्स को तो अपने फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए जिससे वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे, ज़्यादा अच्छा लगे, तो ये सब एक प्रकार का फ्रॉड है। तो बेसिकली फ्रॉड ट्रायंगल यही तीन एरिया कवर करता था, सिचुएशन प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल रैशनलाइजेशन। तो इसके साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ आपको कोई भी समस्या रहे तो आप उसके लिए ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं हमेशा कमेंट का रिप्लाई देने के लिए तुरंत आऊँगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।